नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कहाँ काम काज कर सकता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे समरी। समरी में पोजीशंस तो थोड़े मिक्स्ड लग रहे हैं। क्लाइंट ने क्या किया है, कॉल भी बेचा है और पुट भी बेचा है, बट इनकी मिक्स पोजीशन एकदम मिक्स लेके गए हैं। डीआई भी मिक्स्ड है, एफआईआई मिक्स टू बियरिश है और प्रो लोग मिक्स्ड है। तो चूंकि आज क्या था, फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी था, तो सारा डाटा मिक्स्ड लग रहा। चलिए नेट पोजीशन चेक करेंगे और वहां से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्या पोजीशन लेके गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट धीरे धीरे मार्केट नीचे जा रहा तो बाई कर रहा है, जब ऊपर जा रहा था तो शॉर्ट कर रहा था। तो 2 दिन पहले तक ये 64,000 लॉट शॉर्ट में थे, अब ये ओनली 32,000 लॉट भी बचे हैं। ठीक है दोस्तों, तो और एफआईआई क्या कर रहे हैं, लॉन्ग से निकलते जा रहे हैं। देखिए लॉन्ग भी क्लोज कर रहे हैं और शॉर्ट भी ऐड कर रहे हैं। एक तरह से धीरे धीरे ये भी बियरिश पोजीशन ले रहा है, लेकिन अभी मार्केट अगर नीचे जाता है तो प्रॉफिट किसको होगा, क्लाइंट को। ये डाटा अभी भी बुलिश ही है जब तक यहाँ पे एफआईआई अच्छी क्वांटिटी में होल्ड करके बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल में कल तक 70,000 लॉट बाई में था क्लाइंट, आज अब वो 1,12,000 लॉट सेल में आ चुका है। तो ये थोड़ा मार्केट के लिए अच्छा है। और बाई किसने किया है, एफआईआई और प्रो ने। तो ये डाटा हो गया बुलिश। और एफआईआई ने लॉन्ग अच्छी क्वांटिटी में ऐड किया है। ठीक है, और एक चीज देखने की बात है कि प्रो अभी भी 1,61,000 लॉट सेल में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मार्केट के लिए अभी भी रेजिस्टेंस बचा हुआ है। तो ऊपर ये प्रो लोग जाने नहीं देंगे और एफआईआई लोग ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एफआईआई सबसे ज्यादा होल्डिंग करके कॉल बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये डाटा अभी बुलिश है। क्योंकि फाइनली क्लाइंट आ गया है शॉर्ट में। और आज देख लो लॉन्ग बाई ओनली एफआईआई और प्रो ने किया। नेक्स्ट है इंडेक्स पुट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ऑलमोस्ट 6 लाख लॉट सेल में, मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी में बहुत दिनों बाद, क्या मुझे लग रहा है मैं पहली बार देख रहा हूँ 5.73 लाख लॉट पुट सेल में है। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक डाटा है। ठीक है, यानी क्या हो गया, मार्केट के लिए रेजिस्टेंस प्रो तो है ही, और मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस हमारे क्लाइंट की पुट सेल भी है। ठीक है, और ये सारा पुट होल्ड करके कौन बैठा हुआ है, स्मार्ट मनी। तो ये डाटा बहुत ही ज्यादा बियरिश है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं हम स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर आ रही है कि फाइनली फिर से ये 1,62,000 पहुंच गए, तो बुलिश है। यानी नेट पोजीशन भी थोड़ा मिक्स्ड लग रहा है, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर को तो मैं बुलिश ही मानूंगा जब तक क्लाइंट शॉर्ट में है और एफआईआई लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल भी बुलिश ही है। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बियरिश पोजीशन है इंडेक्स पुट का, और स्टॉक फ्यूचर बुलिश है। तो ऐसे टाइम पे मार्केट से दूर रहना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे क्लाइंट के लिए। ठीक है दोस्तों, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब अगर आप कॉल बाई करते हो तो प्रो ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, एफआईआई की और प्रो की पुट बाइंग ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि इनको अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो पुट में लॉस होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए पोजीशन तो बुलिस्ट बायस्ड है। ठीक है, लेकिन मूवमेंट जो है वो दोनों साइड का आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इनको अपने कॉल में भी, अपने बुलिश पोजीशन में भी लॉन्ग प्रॉफिट बुक करना है और बियरिश में भी बुक करना है। क्योंकि मैं बुलिश क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे एफआईआई की पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में बुलिश है। नेक्स्ट है एफआईआई की पोजीशन इंडेक्स कॉल में अच्छे तरह से बुलिश है। नेक्स्ट है आपका स्टॉक फ्यूचर भी बुलिश है। इन सबको मिला लो तो हेज करने के लिए ये पोजीशन इंडेक्स पुट का बाई किया गया होगा, क्योंकि हर जगह अगर बुलिश पोजीशन लेके जा रहे हो तो कहीं तो अपनी पोजीशन को हेज करोगे। ठीक है, और प्रो की क्या है,
प्रो इंडेक्स फ्यूचर में बियरिश है, इंडेक्स कॉल में बियरिश है, इंडेक्स पुट में बियरिश है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, प्रो लोग बियरिश है। तो अगर एक स्मार्ट मनी की नेट पोजीशन बुलिश साइड है, एक स्मार्ट मनी की नेट पोजीशन बियरिश साइड है, तो लड़ाई दोनों तरफ होगी। ठीक है, इसमें क्लाइंट पिसेगा, कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे, इतने कम विक्स पे इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी, कोई मतलब ट्रेंडिंग मार्केट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, समझ सकते हो ना कि डाटा क्या कह रहा है। तो डाटा ये मार्केट को ऊपर क्यों नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि भैया ये पुट राइटिंग करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और कॉल बाई करके बैठे हुए थे। ठीक है, गैप अप हुआ, लेकिन मैंने क्या बोला था, दो ग्रीन कैंडल अगर 46,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ग्रीन कैंडल, पहला कैंडल ही रेड था। ठीक है, दूसरा कैंडल भी रेड था, उसके बाद 46,000 के नीचे ही आ गया। एक टाइम पे मार्केट 45,700 के नीचे भी आ चुका था। ठीक है, तो एक अच्छी मूवमेंट थी। अगर जो लेवल को देखते हुए ट्रेड करे, ठीक है, एसएल के साथ ट्रेड करे, तो वही सरवाइव कर पाएगा मार्केट में। तो दोस्तों अभी मेरे को ये जो डाटा दिख रहा है, ये दिख रहा है दोनों साइड के मूवमेंट का, कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। ठीक है, अगर फर्स्ट हाफ में बुलिश तो सेकेंड हाफ में बियरिश हो सकता है, तो कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, अब चेक करूंगा ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में जो लेवल मिलेगा उसके हिसाब से डिसाइड करूंगा। अगर ओवरऑल अगर कोई मुझसे पूछे कि डाटा क्या कह रहा है, तो डाटा कह रहा है बुलिश बायस। ठीक है, अभी भी चलिए अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में निफ्टी 27 जुलाई की एक्सपायरी 19,680 पे क्लोजिंग दिया निफ्टी ने। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग 600 तक हुई है, 600 तक कॉल राइटिंग हुई है। ठीक है, और एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बहुत ही बगल में ही है, 20 पॉइंट ऊपर 19,700 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अब 700 के ऊपर जाके, ठीक है, अगर 15 मिनट के दो ग्रीन कैंडल बनता है तो कॉल लेंगे। ठीक है, और जहां तक 19,800 तक ही टारगेट हमारा हो सकता है। जब तक अच्छे से 19,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं रहता, फिर से मार्केट बुलिश ना हो रहा। ठीक है, तो 19,800 के आसपास मिलेगा तो मैं एक बार पुट लूंगा एसएल के साथ। और सपोर्ट कहाँ है, देखिए अच्छी खासी पुट में अनवाइंडिंग है। सपोर्ट मेरे को अब दिख रहा है 19,500 पे। तो 19,500 से 19,800 के बीच गेम नेक्स्ट 2 दिन कर सकता है मार्केट। 19,500 के आसपास मिलेगा तो मैं कॉल बाई करूंगा, 19,800 के आसपास मिलेगा तो मैं पुट बाई करूंगा। ठीक है, ये मेरा हो गया लेवल। 19,700 के ऊपर जाता है दो ग्रीन कैंडल तो मैं कॉल बाई करूंगा, बट अब मेरा टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा 19,800 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 100 पॉइंट के टारगेट के लिए रिस्क हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट का ले सकते हैं, यानी एसएल 20 पॉइंट का लेके, यानी वापस 19,680 आएगा तो काट लो अपना कॉल का ट्रेड। देखिए यहाँ पे डाटा कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है, तो ये डाटा जो आ रहा है बियरिश साइड का आ रहा है, ऑप्शन चेन का डाटा। तो अगर हमको बियरिश ट्रेड मिलेगा तो मैं क्वांटिटी ज़्यादा रखूँगा, बुलिश ट्रेड में मैं क्वांटिटी कम रखूँगा। बुलिश ट्रेड अगर 16,800 के ऊपर डेली क्लोजिंग हो गया तो उसके अगले दिन हम देखेंगे क्या करना है बुलिश ट्रेड का। तब तक सेल ऑन राइज भी है, 3 अगस्त का देखते हैं। ऑप्शन चेन तो यही बोल रहा है। देखिए ऑप्शन चेन तो 9:15 पे ही चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ओपन इंटरेस्ट चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मेरे को दिख रहा है 19,600, 19,500। ठीक है, 19,500 एक अच्छा सपोर्ट है, और राइटिंग जम के हुई है, कॉल और पुट दोनों में राइटिंग हुई है जबरदस्त वाली। तो कल वेडनेसडे है, एक टाइम पे मार्केट को ये लोग रेंज बाउंड भी रख सकते हैं। ठीक है, अब अभी मैं क्या हूँ, ऑप्शन चेन देखने के बाद मैं पुट ज़्यादा क्वांटिटी में लूंगा, कॉल कम क्वांटिटी में लूंगा, रेजिस्टेंस पे पुट लूंगा, सपोर्ट पे कॉल लूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अगस्त की मंथली एक्सपायरी कब है, 31
अगस्त को। इसमें क्या है, ठीक है, कोई अभी मेजर डाटा बिल्डअप स्टार्ट नहीं हुआ है, बट देखते देखते धीरे धीरे एक 20,000 फुट पे एक अच्छी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। अब चलिए चेक करते हैं हम बैंक निफ्टी। पहले देखते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी 1 अगस्त को। फिन निफ्टी की क्लोजिंग आज ये तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, 20,530 पे हुआ है। और यहाँ पे जब तक 20,500 के ऊपर है, ठीक है, जब तक 20,500 के ऊपर है तब तक आप कॉल लीजिए, और 20,500 के नीचे जाते ही अगर 2 रेड कैंडल क्लोज दे देता है तो हम पुट ले सकते हैं। देखिए मार्केट का जो डाटा था ना, ऑप्शन चेन की बात नहीं कर रहा हूँ, डाटा की बात कर रहा हूँ। डाटा में सब अच्छा था सिवाय क्लाइंट की पुट राइटिंग। इतनी जबरदस्त राइटिंग हो गई ना कि अब इसके लिए क्या ही बोला जाए, तो मार्केट को ऊपर ले जाना आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ओपन इंटरेस्ट है अभी कॉल पुट साइड, और हमको सपोर्ट देखना है। तो एक अभी कोई अच्छा सपोर्ट बन नहीं रहा है, 19,500 ही है। सॉरी 20,500, 20,500 के नीचे जाते ही पुट बाई करिए, 20,500 के ऊपर रहे तो कॉल बाई करिए, ठीक है। और जैसे प्रॉफिट में आओ प्रॉफिट लेके घर जाओ, क्योंकि मार्केट कैसे घूम रहा है आप देख ही रहे हो। नेक्स्ट है, इतने कम वीक्स पे इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे 43,000 पे निकल के बंदा बैंक निफ्टी में अगले मंथ में शिफ्ट कर रहा है, और मार्केट नीचे जा रहा है। तो मार्केट बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट ही क्लोज हुआ 45,845 पे। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं हम। यहाँ पे कॉल राइटिंग अच्छे से हुई है, इन द मनी कॉल। अब देखिए यहाँ पे है 600 का सपोर्ट, बहुत अच्छा, ठीक है। 500 का सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो 45,500 के आसपास मिले एक बार कॉल लिया जा सकता है एसएल के साथ। और अगर 45,500 के नीचे क्लोज हो जाए 15 मिनट के चार्ट पे 2 रेड कैंडल, तो कॉल्स लेने की मत सोचिएगा। एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस, बहुत ही बिग 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 रेजिस्टेंस 46,000 पे है, ठीक है। तो 46,000 के आसपास मार्केट मिले तो हम पुट ले सकते हैं एसएल के साथ। हमारा टारगेट फिर से वापस 45,600 तक होगा। ये एक अच्छा टारगेट होगा, जो आज जैसे आज मार्केट घुमा है पुट में अनवाइंडिंग है। और एक सपोर्ट 45,500 पे ही है, उसके बाद सीधे मेरे को दिख रहा है कि 45,000 या फिर 45,200। हाँ, 45,200 भी 45,200 भी एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर 45,500 ब्रेक किया तो 45,200 तक मार्केट आराम से जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है गेम, कि डाटा हमें क्या दिखाया जा रहा है। आज का डाटा वैसे क्या है, एकदम मिक्स्ड है, ये देखा होगा आपने, ठीक है। और अगर एफआईआई की पोजीशन देखें तो पुट के अलावा सब बुलिश है, लेकिन पुट अच्छी क्वांटिटी में है। तो मूवमेंट क्या आएगा, बोथ साइड का आएगा। हमें ट्रेड कैसे करना है, सपोर्ट पे कॉल बाई करिए, रेजिस्टेंस पे पुट बाई करिए, ठीक है दोस्तों। और ओवरऑल देख लेते हैं। ओवरऑल कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है, ठीक है। और ये आपका हो गया बियरिश ऑप्शन चैन। तो बियरिश साइड का ट्रेड मिलेगा तो मैं क्वांटिटी ज़्यादा रखूंगा, और अगर बुलिश साइड का मिलेगा तो क्वांटिटी कम रखूंगा। एक्चुअली 46,000 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाने का मूवमेंट देखना है तो, लेकिन सस्टेन कर नहीं पा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मंथली एक्सपायरी 31 अगस्त का है। यहाँ पे बंदा बढ़ता जा रहा है फिर से। तो 43,000 एक बार मार्केट को जाना चाहिए, 43,000 एक बार मार्केट को जाना चाहिए। मैं लास्ट 6 मंथ से ये चीज़ देख रहा हूँ। अगर पुट साइड में इंदा मनी रहता है तो मार्केट ऊपर जाता है एक बार, वो
टच करता ही करता है, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट रहता है, जो तेरा कॉल साइड में रहता है तो वो भी लेवल टच करता है जिस लेवल पे ओपन इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, तो अब अगस्त में जाएगा, सितंबर में जाएगा, कोई नहीं जानता है, बट नीचे जरूर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बंदा बहुत बड़ा आदमी है, जो जो भी बैठ रहा है इसको, इसकी राइटिंग में प्रॉफिट बुक करना है। और पुट साइड में ऐसा कोई डाटा है नहीं। ठीक है, तो अब ट्रेड हम कैसे करें? ट्रेड हमारा ये है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर ले, लेवल ध्यान में रखें। 46,000 बहुत ही बिग रेजिस्टेंस है, 45,500 गुड सपोर्ट है, और 45,200 भी अच्छा सपोर्ट है। 45,500 के नीचे पुट, 46,000 के आसपास पुट, और 45,500 के आसपास कॉल। बट अगर नीचे क्लोजिंग दे दिया तो पुट। ठीक है, इस तरह से लेवल को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिए, जो भी करिए। एसएल का ध्यान रखिए, कल प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट होगा। अगर थोड़े टाइम के लिए भी, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए भी अगर ऑप्शन मतलब इंडेक्स रेंज में रहा, साइड में रहा, तो प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट होगा। ठीक है, और खासकर प्रो लोग तो राइट करके बैठे हुए हैं कॉल, तो ये मुश्किल है मार्केट को ऊपर जाना। लेकिन एफआईआई की पोजीशन पुट के अलावा सब कुछ बुलिश है, तो ये भी ध्यान में रखते हुए हमें दोनों साइड के मूवमेंट के लिए रेडी रहना होगा। अब आप लोग लेवल को ध्यान में रखिए और उसी हिसाब से ट्रेड करिए, एसएल के साथ ट्रेड करिए, और कभी भी मार्केट से लड़ाई मत करिए। मार्केट अगर आपको पैसे दे रहा तो लेके जाइए, ग्रीडी मत बढ़िए कि हम तो सीधे 2x 3x हो जाएगा तो ही प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर ये 2x से 0.25x आने में टाइम नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना।